QKS कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विकएस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध को देखेंगे कि आधुनिक भारतीय इतिहास में कौन कौन से युद्ध कब हुए थे, क्योंकि इनका एक क्रम आपसे पूछा जाता है कि कौन से युद्ध किस क्रम में हुए थे, कब हुए थे और उनके क्या कारण थे, किस राजाओं के बीच हुए थे। ये सारे एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, जो 70 BPSC और आपका याद रखना RO ARO सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोग इसको पूरा वीडियो को देखिएगा तो सारे युद्ध आपको समझ में आ जाएंगे कि कौन से युद्ध कब हुआ था, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, और हम लोग जो वीडियो देखेंगे उसमें हम लोग याद रखिएगा मैप के थ्रू हम बताने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको चीजें अच्छे से याद हो जाएं। सबसे पहले बात करेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध की। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध याद रखिएगा ये कब हुआ था। 1700 याद रखना 1746 से लेकर के 1748 तक के बीच में युद्ध हुआ था, प्रथम कर्नाटक युद्ध। आपसे पूछा जाएगा कि कर्नाटक, अगर एक सिंपल आपसे पूछा जाए कि कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो हम बताएंगे ये फ्रांस और आपका फ्रांसीसी और आपका जो है ब्रिटेन के बीच हुआ था, अर्थात अंग्रेजों के बीच हुआ था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कर्नाटक युद्ध अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आपको सबसे पहले यही बताना है कि यार फ्रांसीसी और ये अंग्रेजों के बीच हुआ था। पहला जो हुआ था युद्ध, उससे पहले हम आपको थोड़ा मैप के माध्यम से समझा देते हैं। याद रखिएगा, अगर आज के मैप पे अगर हम देखते हैं तो आज कर्नाटक आपका यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन उस समय का जो कर्नाटक था वो आपका वर्तमान में ये क्षेत्र था, इसको हम उस समय कर्नाटक कहते थे, जिसमें याद रखिएगा आपका जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, जो आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र को कर्नाटक कहा जाता था। तो इसी जगह पे जो युद्ध हुआ था इसीलिए उसको कर्नाटक युद्ध कहते हैं। तो कर्नाटक युद्ध में याद रखिएगा यहाँ पर एक आपका मद्रास था, तो मद्रास पर अंग्रेजों का अधिकार था और आपका जो है वहीं पे पुडुचेरी था और पुडुचेरी पर फ्रांसीसियों का अधिकार था। तो फ्रांस और याद रखना ये आपका क्या कहते हैं अंग्रेज, ये दोनों जो है कोरोमंडल तट, याद रखिएगा जो ये वाला क्षेत्र है इसको कोरोमंडल तट कहते हैं। तो कोरोमंडल तट पर अधिकार को लेकर के एक तरह से ये पूरा क्षेत्र जो है युद्ध हुआ था और कर्नाटक पर जो अधिकार करेगा उस पूरे क्षेत्र पर व्यापार कर सकेगा। दूसरा आपका ये मालाबार तट है, तो मालाबार तट और कोरोमंडल तट ये बहुत महत्वपूर्ण था उस समय अंग्रेजों के समय व्यापार की दृष्टि से, क्योंकि यहीं सब फैक्ट्रियों की स्थापना की गई थी। इसीलिए कर्नाटक युद्ध का कई जो युद्ध हुए हैं उनके अलग अलग कारण हैं और उन अलग अलग कारणों के आधार पर ही हम इन सारे युद्धों को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कर्नाटक का पहला युद्ध कब हुआ था, तो आप ये डेट याद रखिएगा 1746 से लेकर के 1748 तक हुआ था। ठीक है, अब याद रखिएगा इसका अगर देखा जाए तो लिखा है कि यह युद्ध फ्रांसीसी सेना और अंग्रेजी सेना के बीच हुआ था। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कर्नाटक का पहला युद्ध कब हुआ था। दूसरा, कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच हुआ है। तो याद रखना मैं बार बार बता रहा हूँ, फ्रांसीसी सेना और अंग्रेजी सेना के बीच हुआ। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है क्यों हुआ था, याद रखना प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण यह था कि यूरोप के आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार था। याद रखना यूरोप में आंग्ल और फ्रांसी मतलब अंग्रेज और फ्रांसीसी युद्ध हो रहा था, ये उसी का विस्तार था जो भारत में दिखाई दिया था कर्नाटक युद्ध के रूप में। क्यों हुआ था ऐसा, तो वहाँ ऑस्ट्रिया एक देश है, तो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही थी। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार लड़ाई जो है दो शक्तियों के बीच हो रही थी, किसके किसके बीच, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हो रही थी। इसीलिए याद रखना ये जो उस वहाँ पर युद्ध यूरोप में हो रहा था तो उसका विस्तार कहाँ देखने को मिला, भारत में देखने को मिला। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था, तो हम बताएंगे ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार युद्ध का यही कारण था, जो आप क्या देखना युद्ध का विस्तार भारत में देखा गया। ठीक है, इसके अलावा अगर ये पूछा जाए कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कैसे समाप्त हुआ है, तो बताएंगे कि अक्टूबर जो है 1748 में जो है आपका एक्स ला सैम्पेल की संधि हुई थी और इसी संधि के तहत ये युद्ध समाप्त हो गया। तो युद्ध का कारण क्या है ये पूछा जाएगा आपसे, युद्ध कैसे समाप्त हुआ, किस संधि के साथ समाप्त हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि प्रथम जो कर्नाटक युद्ध था वो याद रखना, ये भी पूछा भी गया है क्वेश्चन कि याद रखना, तो याद रखना ये युद्ध का विस्तार भारत में था। तो ऐसे ही युद्ध के जो है प्रमुख संधियां किससे किससे हुई हैं और कब युद्ध हुआ है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाएगा। और ये भी याद रखिएगा कर्नाटक उस समय कहाँ था, तो मैंने बता दिया था कि कर्नाटक उस समय ये आपका क्षेत्र था, ये आपका पूरा कर्नाटक था। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आज वर्तमान में जो तमिलनाडु का क्षेत्र है ये पूरा क्या था, आपका कर्नाटक था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध। जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, तो 1749 से लेकर 1754 के बीच में हुआ था। आपका दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, कर्नाटक युद्ध। ठीक है, ये भी युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो फ्रांसीसी और
अंग्रेज सेना के बीच हुआ था। और ये युद्ध का कारण अगर पूछा जाए कि युद्ध का कारण क्या था, तो कर्नाटक में नवाबी को लेकर के ये युद्ध लड़ा गया था कि कर्नाटक में जिसका समर्थक नवाब बनेगा, चाहे फ्रांसीसी हो चाहे अंग्रेज हो, वही जो है याद रखिएगा युद्ध में जो है जो जीतेगा, तो पूरे कर्नाटक पे वो उसका अधिकार होगा, तो कोरोमंडल से व्यापार आसानी से वो कर सकेगा। जो पांडिचेरी की संधि के तहत 1755 में याद रखना ये युद्ध समाप्त हुआ था। युद्ध का कारण पूछा जाए तो कर्नाटक के नवाबी को लेकर लड़ा गया था। कब युद्ध हुआ था ये आपको याद रखना है, और ये जो युद्ध था वो किस संधि के तहत समाप्त किया गया है, तो याद रखना पांडिचेरी की संधि के तहत 1755 में युद्ध क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका प्लासी का युद्ध, क्योंकि हम एक क्रम से चल रहे हैं, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध याद रखिएगा, ये अंग्रेजों सेनापति रावर्ट क्लाइव के बीच और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। और याद रखना कब हुआ था प्लासी का युद्ध, तो 23 जून 1757 को हुआ था। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी और रावर्ट क्लाइव जीत करके वो पूरे बंगाल पर जो है एक तरह से कब्जा हो गया, और यहीं से राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत हो गई। तो राजनीति में पहली बार अगर पूछा जाए कि अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किस युद्ध में किया था, तो प्लासी के युद्ध में किया था। और प्लासी के युद्ध ने ही भारत में अंग्रेजों के लिए द्वार को खोल दिया था और बक्सर के युद्ध ने उस पर कब्जा दिला दिया एक तरह से। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो रावर्ट क्लाइव यहीं से जो है उभरता हुआ चला गया, और इसी के बाद जो है बंगाल पे गवर्नर जनरल की नियुक्ति होती है। और बंगाल का पहला गवर्नर कौन बनता है, तो बंगाल का पहला गवर्नर रावर्ट क्लाइव बनता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये युद्ध कब हुआ था, इसीलिए मैं एक क्रम से युद्ध बता रहा हूँ जिस तरह से एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। इसके बाद अगला है आपका जो तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था, कब 1756 से 1763 के बीच हुआ था। ये भी फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुआ था। और 1763 में याद रखिएगा पेरिस की संधि के तहत युद्ध समाप्त हुआ था। जो तीसरा कर्नाटक युद्ध याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो 1763 में याद रखिएगा 1763 में पेरिस की संधि से युद्ध समाप्त हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमें अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और याद रखना है इसमें जो है सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, तो टोटल 7 वर्ष युद्ध चला था। और ये युद्ध कहाँ हुआ था, तो ये उत्तरी अमेरिका में हुआ था। ये भी याद रखिएगा, ये उत्तरी अमेरिका में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। उस युद्ध का विस्तार था कहाँ पर, सब याद रखना भारत में था। तो पेरिस की संधि कब हुई, 1763 में। और याद रखना युद्ध एक तरह से क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी के बाद जो है जो फ्रांसीसी हैं वो भारतीय व्यापार से हमेशा के लिए क्या हो गए, बाहर हो गए, ठीक है। ये हमें अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि बेदरा है कहाँ पर, तो आपको बताना है बेदरा आपका बंगाल में है। बेदरा का युद्ध कब हुआ था, 1759 में हुआ था। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा। फिर पूछा जाएगा आपसे ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। ये बहुत निर्णायक युद्ध है, डच और अंग्रेजों के बीच हुआ था। तो डच और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ था, और इसमें याद रखिएगा अंग्रेजों की विजय होती है और डच हार गए थे। और इस युद्ध के बाद याद रखना डच इस युद्ध के बाद हार जो है हमेशा के लिए हार गए और भारतीय व्यापार से क्या हो गए, बाहर हो गए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डच भारतीय व्यापार से कब बाहर हुए थे, तो 1759 में किस युद्ध के तहत, तो बेदरा के युद्ध के तहत हमेशा के लिए बाहर हो गए और इनके कंपनियों, इनकी फैक्ट्रियों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो ये एक निर्णायक युद्ध था, इसको हमें अच्छे से याद रखना है। अगला है आपका वांडीवास का युद्ध। तो वांडीवास कहाँ है, तो उस समय के याद रखना कर्नाटक में था, जो आज वर्तमान तमिलनाडु है, ठीक है। तो वांडीवास का युद्ध जो है 1760 में लड़ा गया था, और ये भी एक निर्णायक युद्ध है। कैसे निर्णायक युद्ध है, तो वांडीवास का युद्ध याद रखना तृतीय कर्नाटक युद्ध का एक अंग था। तो तीसरे कर्नाटक युद्ध का एक अंग था और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की ये बीच लड़ा गया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। याद रखना फ्रांसीसी इस युद्ध में हार गए और हमेशा के लिए भारतीय व्यापार से क्या हो गए, बाहर हो गए। तो भारतीय व्यापार से बाहर हमेशा के लिए कौन हो गया, फ्रांसीसी हो गए। और फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों से समझौता किया था कि हम अब भारत में व्यापार नहीं करेंगे, लेकिन हमारी कॉलोनी, याद रखना हमारी जो है कॉलोनी जो है यहाँ पर बसी रहेगी। तो याद रखना फ्रांसीसियों की जो है 4 कॉलोनी भारत में बसी रहेगी। कौन कौन सी कॉलोनी थी, तो याद रखिएगा जो आपका केरल का क्षेत्र है, तो यहाँ पर माहे पे इनकी एक फैक्ट्री थी, एक तरह का इनकी कॉलोनी थी। एक है आपका आंध्र प्रदेश में यानम, ठीक है। और एक आपका तमिलनाडु में पांडिचेरी था, जो आज भी है। और एक आपका वहीं पे कराईकल था, जो है कराईकल। तो याद रखना ये 4 जो है प्रमुख जो
कॉलोनियाँ थी, इसी पर जो है फ्रांसीसियों का अधिकार बना रहा। और कब तक बना रहा, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो याद रखना 1954 तक बना रहा। और 1954 में फ्रांसीसी सरकार ने इन पर कब्जा अपना छोड़ दिया। तो आज वर्तमान में जो है पुडुचेरी नाम हो गया है। और पुडुचेरी याद रखिएगा एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है, अर्थात यूटी है। अब यूटी के रूप में है। और याद रखना जो पुडुचेरी है इसके 4 जिले हैं। और 4 जिले कहाँ कहाँ पर हैं, एक यानम है, एक माहे है, एक कराईकल है और एक आपका पुडुचेरी है। ठीक है, ये 4 जिले हैं और 4 जिले 3 राज्यों में फैले हैं। कैसे, जो यानम है याद रखिएगा ये आपका आंध्र प्रदेश में है, ये आंध्र प्रदेश में है। माहे कहाँ है, ये आपका केरल में है। और आपका पुडुचेरी और कराईकल ये आपका ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो है कहाँ कहाँ पर हैं। तो इसलिए हमें इनको अच्छे से याद रखना होगा कि कौन कौन कहाँ पर है। अब आप इस मैप पे देख करके याद रख लीजिएगा कि जो ये पूरा जो आपको दिख रहा है माहे, यानम आपका जो है, इसके अलावा पुडुचेरी और आपका कराईकल, ये चारों जो है 3 राज्यों में फैले हुए हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर अपनी एक विधान सभा भी है। ठीक है, तो याद रखना इसी युद्ध के बाद हमेशा के लिए बाहर हो गए और ये व्यापार नहीं कर पाएंगे। इसके बाद उन्होंने कभी व्यापार नहीं किया 1760 के बाद। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे या पूछा जाएगा आगे कि फ्रांसीसियों का व्यापार कब बंद हो गया था भारत में। 1760 में बंद हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब आते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध। तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 14 जनवरी 1761 को हुआ था। अहमद शाह अब्दाली याद रखना अफगानिस्तान का राजा था, बादशाह था। और मराठा सेनापति जो है सदाशिवराव भाऊ के बीच में युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई थी और हम मराठा राज्य इसी समय से जो है पतन की ओर अग्रसर हो गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भी याद रखिएगा अगर पूछा जाए आपसे कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था ये किसके किसके बीच हुआ था, तो अहमद शाह अब्दाली और विश्वास राव के बीच हुआ था। ये बात याद रखना, विश्वास राव क्यों हुआ था, तो याद रखना जो आपका क्या कहते हैं बाजीराव द्वितीय थे, ये उन्हीं के पुत्र हैं। कौन, विश्वास राव। तो विश्वास राव को जो है पेशवा बना करके भेजा गया था, जबकि इनकी एज मात्र 14 वर्ष थी। ठीक है, तो पेशवा ये थे और इनकी तरफ से सदाशिवराव भाऊ सेनापति के रूप में लड़ रहे थे। तो युद्ध का नेतृत्व इन्होंने किया था विश्वास राव और एक तरफ अहमद शाह अब्दाली, क्योंकि इनको पेशवा बना के भेजा गया था, क्योंकि पेशवा के पुत्र थे। ठीक है, इसलिए इनको सेनापति के रूप में किसको भेजा गया, सदाशिवराव को। लेकिन मुख्य राजा कौन था, विश्वास राव थे। तो अगर आपसे कभी एग्जाम पूछा जाए कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ है, तो अहमद शाह अब्दाली और आपका विश्वास राव के बीच हुआ है। विश्वास राव के सेनापति थे सदाशिवराव भाऊ। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आप अच्छे से याद रखना। ऐसे गलती हो जाती है, आप एक बार इसको नेट पे भी चेक कर सकते हैं, किताबों में देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर का युद्ध हुआ था जो है 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और ये बहुत ही निर्णायक युद्ध था। बक्सर गंगा नदी के किनारे है और यहीं पर युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, युद्ध जो है कैसे लड़ा गया ये भी याद रखिएगा। युद्ध में एक तरफ कौन था, तो एक तरफ अंग्रेजों का सेनापति कौन था, हेक्टर मुनरो था। तो प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव था, लेकिन याद रखना बक्सर के युद्ध में सेनापति कौन था, हेक्टर मुनरो था। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा और पूछा गया है। दूसरा आपका है अंग्रेजों और जो है सुजाउद्दौला और आपका मीर कासिम जो है और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था। तो एक तरफ अंग्रेज थे, एक तरफ सुजाउद्दौला कौन थे, ये अवध के नवाब थे। ठीक है, ये अवध के नवाब थे। मीर कासिम कौन थे, याद रखना ये बंगाल के नवाब थे, लेकिन वहाँ से इनको अपने पद से अंग्रेजों ने हटा दिया था। और शाह आलम द्वितीय कौन थे, याद रखना ये मुगल बादशाह थे। ठीक है, ये मुगल बादशाह थे। तो याद रखना एक तरफ इनकी संयुक्त सेना थी और एक तरफ अंग्रेज थे। तो ये युद्ध कहाँ हुआ था, बक्सर के पास हुआ था। तो अगर इसको मैप के माध्यम से हम समझते हैं तो मान लो यहाँ पर बक्सर है आपका, तो अंग्रेजों की ओर से जो सेना का जो सेनापति था कौन था, हेक्टर मुनरो था, जो कलकत्ता से अपनी सेना लेकर के बक्सर की ओर चला था। और मान लो ये आपका बक्सर है। ठीक है, तो दिल्ली से आपका शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब आपका सुजाउद्दौला और मीर कासिम, इनकी सेना इधर से आई और दोनों के बीच में जो है बक्सर के मैदान पे युद्ध हुआ था। और इस युद्ध एक निर्णायक युद्ध था और इसी के बाद राजनीतिक रूप से कब्जा किसका हो गया, अंग्रेजों का हो गया। तो बहुत ही निर्णायक युद्ध कौन था, बक्सर का युद्ध था। तो इसमें किसके किसके बीच हुआ है ये सब अच्छे से आप याद रखिएगा। यही सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो हमें याद करना जरूरी है। और याद रखना बक्सर युद्ध के बाद ही जो है 1765 में जो है बंगाल पे द्वैत शासन की शुरुआत हो जाती है। तो बंगाल में याद रखना, बंगाल में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बंगाल में द्वैत शासन शुरू हुआ। ठीक है, तो द्वैत शासन कौन शुरू किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और ये द्वैत शासन कब से कब तक चला था, तो
1772 तक चला था। इसको वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। तो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने, याद रखना, रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया है, कौन सा, द्वैध शासन को शुरू किया है, और 1772 में वारेन हेस्टिंग ने इसको समाप्त किया था। द्वैध शासन था क्या, ये भी बता देता हूँ। तो द्वैध शासन ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। द्वैध शासन एक तरह से एक ही क्षेत्र पर जब दो शासन व्यवस्था हो तो उसे द्वैध शासन कहते हैं। द्वैध शासन की शुरुआत कब से कब हुई, तो 1765 से लेकर के 1772 तक हुई, ये आपको याद रखना है। इसमें शासन को दो तरीके से बांटा गया था। एक तरफ आपका बांटा गया था दीवानी का अधिकार, दीवानी, एक तरफ बांटा गया था आपको एक तरह कह सकते हैं निजामत। ठीक है, निजामत, निजामत को कहते हैं प्रशासन। तो पहले क्या था कि जो पहले था, याद रखिएगा, तो पहले जब बंगाल का जो नवाब होता था वो, याद रखिएगा, दीवानी अर्थात भू राजस्व की वसूली भी करता था और प्रशासन देखता था। लेकिन अंग्रेजों ने द्वैध शासन व्यवस्था के तहत क्या किया कि दीवानी का अधिकार अलग कर दिया और निजामत अर्थात प्रशासन के अधिकार को अलग कर दिया। प्रशासन का अधिकार किसको दिया गया, बंगाल के नवाब को दे दिया गया, नजमुद्दौला को दे दिया गया। ठीक है, लेकिन दीवानी का अधिकार किसको दिया गया, तो बंगाल, ठीक है, बंगाल में अलग उप दीवान बनाया गया, उप दीवान की नियुक्ति हुई। ठीक है, उप दीवान की नियुक्ति हो गई। तो बंगाल में उप दीवान कौन था, याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो वहाँ मोहम्मद रजा खां थे। बिहार में कौन था, तो बिहार में सिताब राय थे। और आपका उड़ीसा में कौन था, तो उड़ीसा में दीवानी का अधिकार किसके पास था, दुर्लभ राय के पास था। तो याद रखना, इसी को द्वैध शासन कहते हैं, जिसमें दीवानी अर्थात भू राजस्व को अलग कर दिया गया और निजामत अर्थात प्रशासन को अलग कर दिया गया। इसी को द्वैध शासन कहते हैं। 1765 से 1772 के बीच में ये हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इन सब चीज़ों को याद रखिएगा, जो बक्सर युद्ध का परिणाम था। इसके बारे में हम अलग से वीडियो एक और बनाएंगे द्वैध शासन पर, जिससे आपको और चीज़ें अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, 1775 से लेकर के और 1782 के बीच हुआ था। मराठा और अंग्रेजों के बीच हुआ था। यह युद्ध समाप्त कैसे हुआ, तो 1782 में सालबाई की संधि के तहत इस युद्ध को समाप्त कर दिया गया। तो याद है, सालबाई की संधि के तहत कब हुई थी, 1782 में हुई थी, और इसी के तहत आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। और मराठा युद्ध कब हुआ था, यही सब चीजें आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। दूसरा है आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1767 से 69 के बीच में हुआ था। तो मैसूर, याद रखिएगा, यहाँ पर राजा कौन था, यहाँ का सुल्तान था हैदर अली। तो युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो पहला जो युद्ध हुआ है वो हैदर अली के बीच में और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। पहला क्वेश्चन, यह लड़ा गया, युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई थी। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किस युद्ध में जो है हैदर अली की जीत हुई थी। तो पहले युद्ध में हैदर अली की जीत हो गई थी और अंग्रेजों की पराजय हुई थी। हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य 1769 में मद्रास की संधि हुई और एक दूसरे के जीते गए क्षेत्र को वापस कर दिया गया। याद रखिएगा, तीन चीजें हमें इसमें याद रखना है। प्रथम कना जो है आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो ये डेट याद रखना है, मतलब ईयर कौन सा है। यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ है, तो याद रखना, एक आपका हैदर अली और एक आपका अंग्रेजों के बीच में हुआ है। दूसरा, यह युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ है, तो मद्रास की संधि से समाप्त हुआ है। और कब हुआ है, तो 1769 में संधि हुई और एक दूसरे के क्षेत्र को वापस कर दिया गया। तो संधि बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, दूसरा अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। कब हुआ था, 1780 से 1782 के बीच में हुआ था। यह भी किसके किसके बीच हुआ, तो याद रखना, एक तरफ हैदर अली और एक तरफ आपका अंग्रेजों के मध्य हुआ था। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच 1781 में पोटानोवा का युद्ध हुआ। याद रखना, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का ही एक युद्ध था, पोटानोवा स्थान था, वहीं पर युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध में बहुत निर्णायक युद्ध था, क्योंकि इस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई। तो पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि हैदर अली की मृत्यु, याद रखना, पराजय और उनकी मृत्यु किस युद्ध में हुई थी, तो याद रखना, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। युद्ध के दौरान ही हो गई थी, क्योंकि युद्ध 80 से 82 के बीच चला था, 84 के बीच चला था, जबकि इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1782 में हो गई। अब इंपॉर्टेंट यह है कि 1782 में जब युद्ध हुआ और हैदर अली की मृत्यु हो गई, तो उसके बेटे टीपू सुल्तान ने युद्ध
जारी रखा, लेकिन जब देखा कि हमारी स्थिति कमजोर है तो उसने 1784 में मंगलौर की संधि के तहत युद्ध को समाप्त कर दिया। तो मंगलौर की संधि याद रखना के तहत कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, युद्ध कब से कब चला था, ये पूछा जाएगा। इस युद्ध में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। और याद रखना टीपू सुल्तान के साथ ही से संधि हुई थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कौन संधि? मंगलौर की संधि हुई थी और इसी के साथ युद्ध को समाप्त किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, निर्णायक है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद आपका क्या हुआ? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, यह कब हुआ? 1790 से 1792 के बीच हुआ। किसके किसके बीच हुआ? एक तरफ टीपू सुल्तान थे और एक तरफ आप अंग्रेजों के बीच हुआ। तो इस समय याद रखना जो है पूछा जाए कि इस समय जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखना उस समय बंगाल गवर्नर कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक है। 1772 में क्या हुआ? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत युद्ध क्या हो गया? समाप्त हुआ। तो पूछा जाएगा तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, ये बताना है आपको। किसके किसके बीच हुआ? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ है। और 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत युद्ध क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। और श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी किसने बनाया था? टीपू सुल्तान ने। और टीपू सुल्तान को जो है इसने यही श्रीरंगपट्टनम में जो है स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था और जो है फ्रांसीसी क्रांति का इसने समर्थन किया था। तो इस समय याद रखना बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ये आपको याद रखना है। और इसी युद्ध में एक बात और हुआ था कि अंग्रेजों के सामने टीपू सुल्तान जो है 3 बच्चों को अंग्रेजों ने जो है पकड़ लिया था और जो है उसके बदले पैसे की मांग की थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद आता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो केवल कब हुआ था? 1799 में हुआ था। और इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड जो आपका बेलेजली था, जिसे सहायक संधि शुरू किया था। यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो टीपू सुल्तान और याद रखना अंग्रेजों के बीच हुआ है। और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की पराजय हुई और उनकी मृत्यु हो गई। तो याद रखना टीपू सुल्तान की जो है मृत्यु होती है किस युद्ध में? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। और हैदर अली की मृत्यु होती है दूसरे जो है आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और याद रखना इसमें कोई भी संधि नहीं हुई है, क्योंकि टीपू सुल्तान की डेथ हो गई तो संधि करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो जो पहला युद्ध समाप्त हुआ था वो मद्रास की संधि से, दूसरा जो हुआ था वो मंगलौर की संधि से, और जो तीसरा हुआ था वो रंगपट्टनम की संधि से हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1803 से 1806 के बीच हुआ था। अंग्रेजों और मराठों के बीच हुआ था। इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आंग्ल नेपाल युद्ध, इसको हम गोरखा युद्ध कहते हैं, एक आपको याद रखना है। ये कब से कब हुआ था? तो 1814 से 1816 के बीच हुआ था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, याद रखना। ये ब्रिटिश जो है भारतीय सरकार और नेपाल के बीच हुआ था। गोरखा युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? याद रखना लॉर्ड हेस्टिंग थे। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना एक वारेन हेस्टिंग है, एक लॉर्ड हेस्टिंग है। तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था। याद रखना संगौली की संधि जो है कब हुई थी? तो याद रखना 1815 में सुगौली की संधि हुई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना संधि कब हुई? तो 2 दिसंबर 1815 को हुई। लेकिन याद रखना हम जब पढ़ते हैं तो संधि 16 पढ़ते हैं। 16 कैसे पढ़ते हैं? तो याद रखना 4 मार्च, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप नेट पर एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। 4 मार्च 1816 को इस संधि की पुष्टि हुई थी। ये संधि एक तरह से लागू हुई थी। इसीलिए किताबों में जो है सुगौलिक संधि कब देते हैं? जो है 4 मार्च 1816 को। लेकिन संधि कब हुई थी? 2 दिसंबर 1815 को हुई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। दोनों पूछा जा सकता है, संधि कब हुई थी और संधि लागू कब हुई है, दोनों चीज में अंतर है। आप जो है इस यहाँ पे मैं डाटा भी दे रहा हूँ, आप जो है बिल्कुल नेट का डाटा है, आप इसको देख करके पढ़ लीजिएगा, आप मिला भी सकते हैं। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस संधि के तहत एक तरह कह सकते हैं कि याद रखना काठमांडू पर जो है ब्रिटिश जो है एक एजेंट को रखने की अनुमति मिल गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद आता है तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817 से 1818 के बीच हुआ था। अंग्रेज और मराठों के बीच हुआ था। इसी के युद्ध के बाद जो है मराठा राज्य को हमेशा के लिए जो है अंग्रेजों के शासनकाल में मतलब शासन में मिला लिया गया। ठीक है, तो 3 युद्ध हुआ है मराठों का, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अब आते हैं प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। प्रथम आंग्ल जो बर्मा युद्ध था ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते। तो पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना
1824 से लेकर के 1826 के बीच हुआ था। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा। और याद रखना जो ये आपका ये दृश्य है, याद रखना ये आंग्ल बर्मा युद्ध का ही दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है। दूसरा आपका है कि अंग्रेज और बर्मा के मध्य हुआ था। और याद रखना याडबू की संधि के तहत जो है, याद रखना कब, तो 1826 में युद्ध समाप्त हुआ था। तो ये संधि आपको याद रखना है। और इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड एमहेस्ट थे। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखना। इस समय यही भारत के गवर्नर जनरल थे। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हमें याद रखना है। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद अगला है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था, तो 1829 से लेकर के 1842 के बीच हुआ था। ये उसी युद्ध का जो है एक यहाँ पे दृश्य को दिखाया गया है। याद रखना अंग्रेजों और आपका अफगान सैनिकों के मध्य हुआ था। और इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड ऑकलैंड थे। ठीक है, ये युद्ध इस समय ज्ञात हुआ था। और युद्ध कब हुआ था, ये सब डेट आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, 1845 से 1846 के बीच हुआ था। सिख और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। और इस युद्ध की समाप्ति कैसे हुई थी, याद रखना लाहौर की संधि कब हुई थी, 1846 में, और युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है। इसके अलावा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, 48 से लेकर के और 49 में हुआ था। अंग्रेजों और जो है किसके बीच में, सिखों के बीच में हुआ था। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। तो हम बिल्कुल क्रम से चल रहे हैं, कब युद्ध कौन कौन सा हो, जिससे आपको ये चीजें याद रहें। तो द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था, 1852 में हुआ था, अंग्रेजों और बर्मा के बीच में। लॉर्ड डलहौजी इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। तो डलहौजी के समय में हुआ था दूसरा युद्ध, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था, तो याद रखना 1878 से लेकर 1880 के बीच में हुआ था। कौन सा युद्ध, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। ये उसी युद्ध का ये दृश्य को यहाँ पर दिखाया गया है। अंग्रेजों और अफगान सैनिकों के मध्य हुआ था। इस समय जो है वायसराय कौन थे, लॉर्ड लिटन थे। तो लिटन जो है लॉर्ड लिटन के समय में जो है प्रथम के शासनकाल में ये प्रारंभ हुआ, जो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ये समाप्त हुआ था। तो क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा कौन सा युद्ध है जो लॉर्ड लिटन के समय में प्रारंभ हुआ था और रिपन के समय में समाप्त हुआ था। तो याद रखना ये अफगान युद्ध था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था, 1800 याद रखना 85 में हुआ था। जिस वर्ष कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसी वर्ष याद रखना आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। ठीक है। ये कौन सा, तीसरा, अंग्रेजों और बर्मा के मध्य। इस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है। और इस युद्ध के समय बर्मा के शासक सिब्रा और जो है मांडले उसकी राजधानी थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अब आते हैं तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध। जो तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, तो याद रखना ये 1919 में हुआ था। ठीक है। किसके बीच हुआ था, अंग्रेजों और अफगान के मध्य हुआ था। और 1919 में रावलपिंडी की संधि हुई, जो है इसी संधि के तहत युद्ध को समाप्त किया गया था। तो आप याद रखिएगा जो रावलपिंडी की संधि हुई थी, इसी संधि के तहत जो है इस तरह से कह सकते हैं अफगानिस्तान को जो है पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई थी 1919 में। तो अफगानिस्तान को पूर्ण स्वतंत्रता 1919 में मिली थी रावलपिंडी संधि के तहत। ठीक है। इससे जुड़ी हुई जानकारी को मैं यहाँ पे आपको डाटा के साथ दे रहा हूँ, आप इसको देख करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो जो तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1919 में हुआ था, ये याद रखना है। यह युद्ध 6 मई से लेकर के 8 अगस्त 1919 तक चला था। इस युद्ध में अफगानिस्तान ने अपनी पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की थी, जिसे ब्रिटिश सरकार ने 1919 की रावलपिंडी संधि द्वारा मान्यता दे दी। तीसरा जो आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था वो 1919 के स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। 6 मई 1919 से लेकर शुरू हुआ और 8 अगस्त तक शुरू हुआ, ये मैंने बताया था। ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और याद रखना ये प्रथम इस युद्ध का एक तरह से लाभ उठाया था अफगानों ने। और वहाँ का जो है अमानुल्लाह जो है खान, जो वहाँ का क्या था, एक जो है बहुत महत्वपूर्ण वहाँ का शासक था जिसने इसको जो है एक तरह से अफगान युद्ध को जिताया था। तो याद रखना रावलपिंडी की जो है संधि हुई थी, इसी संधि के तहत जो है अफगानिस्तान पूर्ण स्वतंत्र हुआ था। तो आप इस चीज को अच्छे से याद रखना, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। तो ये जो बहुत महत्वपूर्ण युद्ध थे मैंने उनके बारे में बता दिया है, आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो याद रखना जितने भी युद्ध हुए हैं जो है खास करके किस काल में, आधुनिक इतिहास में, वो मैंने सबको बता दिया है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा
कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। अब इसी तरह से मध्यकाल के कौन कौन से युद्ध हुए हैं, प्राचीन काल में कौन कौन से युद्ध हुए हैं, हम सबको चर्चा एक साथ कर देंगे, जिससे अलग अलग वीडियो के माध्यम से जिससे आपका ये पूरा याद हो जाए कि कौन सा युद्ध कब हुआ था और क्या कारण था। वो हमें अच्छे से याद रखना है, जिससे अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।